प्रेज़ द लॉर्ड। जल्दी से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सभी पवित्र लोगों को मसीह वंदन देता हूँ। कितना अनोखा बात है, मैं हमेशा आपको बोलता हूँ सब पवित्र लोगों को मसीह वंदन देता हूँ। क्यों पवित्र लोग कहा? पवित्र लोग क्योंकि आप प्रभु के लिए अलग किया गया। ये दुनिया से आपको प्रभु ने अपने लिए अलग किया। अगर जो भी मुझे सुनने वालों में जो उद्धार पाया है, नया जन्म पाया है, पाप क्षमा पाया है, प्रभु का दृष्टि में वे पवित्र लोग हैं। कितना अनमोल बात है ना, हम पवित्र लोग हैं। हम एक समय में पापी थे, शैतान का संतान थे, पर आज हम पवित्र लोग हैं। इसलिए मैं हमेशा आप देखना, मेरा जो भी प्रचार में मैं आपको ये बात बताता हूँ, सब पवित्र लोगों को जल्दी से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मसीह वंदना। बहुत अनोखी बात है ना। हम लोग पवित्र करके, हमें कोई पवित्र जन करके कहाएगा तो भी हमें कितना आनंद लगता है। वो हमारा को भी नहीं है, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है। प्रभु का अनुग्रह हमें ढूंढ कर आया, प्रभु ने हमको बचा लिया, प्रभु का निकट आने दिया। कितना धन्यवाद है। वो बात पहला पत्रोस 2 अध्याय के 9 वचन में हमें प्रभु ने हमें पहुंचाया हुआ पदवियों के बारे में आप जब पढ़ता है तो आपको याद होगा ना। पहला पत्रोस उसका 2 अध्याय उसका 9 वचन में, पर तुम एक चुना हुआ वंश। देखा, अभी पुराना नियम में इसराइल सारे जातियों में से प्रभु के लिए चुना हुआ वंश था, है ना। वो लोग बहुत बड़ा भीड़ था, इसलिए नहीं, प्रभु को उन पर अनुग्रह हुआ या दया हुआ। अभी आज का पीढ़ी में हम लोग वर्तमान इस युग में हम लोगों को प्रभु ने चुना या प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने का अनुग्रह मिला। हम लोग कितने धनी लोग हैं। तुम लोग कौन है? यहाँ पर कई पदवी हम देते हैं, आप ध्यान से सुनना वचन। तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की नीच प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है कि उसके गुण प्रकट करो। देखा, इसका मतलब क्या है कि हम लोग प्रभु के लिए अलग किया हुए लोग हैं। प्रभु के लिए अलग किया हुए लोग, एक प्रकार बोलेगा तो पिता ने पुत्र को दिया हुआ लोग, मसीह में रहने वाले लोग, है ना। मतलब इस दुनिया में परदेश जानकर जीने वाले लोग, अपना स्वदेश स्वर्ग करके जिसको प्रकाश मिल गया, जो भी उद्धार पाया, उनका जीवन कितना धन्य जीवन है प्रियो। हमें बात को जानना है। आज मैं एक छोटा सा यात्री हूँ। ये दुनिया की यात्रा बहुत थोड़े समय के है, क्योंकि प्रभु ने हमको चुना। और सिर्फ चुना ऐसा नहीं, प्रभु ने हमें नियुक्ति भी दिया। प्रभु ने हमें दुनिया में भेजा है, दुनिया से अलग करके। आपको याद है यीशु मसीह पिता को प्रार्थना के समय में भी बोला हुआ शब्द मैंने आपको कई बार याद दिलाया, शायद आप भूल गया होगा, लेकिन ये याद रहना बहुत जरूरी बात है। यूहन्ना 17 अध्याय में 18 वचन में यीशु मसीह ने अपने चेलों को क्या बोला था? जैसे तूने मुझे जगत में भेजा, पिता को बोल रहा है, जैसे तूने मुझे जगत में भेजा वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा। इसका मतलब वो शब्द में ही क्या अर्थ मतलब निकलता है? हम जगत का नहीं, हम जगत का नहीं, है ना। हम जगत का नहीं है करके वो वचन हमें बताता है, क्योंकि उसका यूहन्ना 15 अध्याय का 19 वचन पढ़ेगा तो भी आपको मालूम पड़ेगा। वहां पर प्रभु ने चुने हुए लोगों के बारे में क्या बोला? इस कारण तुम संसार के नहीं, हाँ। वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है। चुन लिया, ओह, प्रभु ने हमें चुन लिया। आपको चुना है ना? आपको विश्वास है प्रभु ने आपको चुना? आपने प्रभु को नहीं चुना, प्रभु ने आपको चुना। आप देखिए, प्रभु ने आपको चुना। प्रभु बोलता है मैंने चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। हाँ, ये एक अनुभव हमारे जीवन में आता है ना। ये संसार फिर हमको सह नहीं पाता। प्रभु ने चुने हुए लोगों को संसार सह नहीं पाता। लेकिन एक बात जानना, प्रभु ने हमें चुन लिया। प्रभु ने हमें क्यों चुना? उसका 16 वचन मिलेगा, 15 का 16 में, यूहन्ना 15 का 16 में। तूने मुझे नहीं चुना, देखा, यहाँ पर भी क्लियर प्रभु हर एक चेलों को बोलता है, तूने मुझको नहीं चुना, पर तो मैंने तुमको चुना। क्यों चुना? और तुम्हें नियुक्त भी किया कि तुम जाकर फल लाओ। देखा, जाकर फल लाना, ये भी एक बड़ी बात है ना। अभी जाकर फल लाने वाला बात भी है, उसी अध्याय में प्रभु में बना रह करके फल लाने वाला बात भी है ना। दो बात हम देखते हैं ना। यहाँ पर क्या शब्द आपने सुना? जाकर फल लाना। तुम जाना है,
और फल लाना है। ये बात है क्या है, हमने जो पहला पत्रोस दूसरा अध्याय के 9 में पढ़ा ना, मतलब प्रभु का गुण प्रकट करना। गुण प्रकट करने के लिए हमें लोगों के बीच में जाना है। लोगों के बीच में जाकर क्या करना, प्रभु का सुसमाचार सुनाना, प्रभु का सुसमाचार सुनाना। यहां पर वही 15 अध्याय में, यूहन्ना 15 अध्याय में 4-5 वचन में प्रभु ने क्या बोला, तुम मुझ में बने रहो हाँ। और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाग लता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती। देखा, अभी फल लाने के लिए यहां पर बोलता है तुम मुझ में बना रहना, मुझसे लिपटे रहना, मुझसे दूर नहीं होना, तुम कहीं मतलब इधर उधर जाना नहीं, तुम मुझ में बना रहना। ये भी आपको समझना है कि हमें प्रभु में बना रहना। और वहां पर 15 का 16 में प्रभु ने क्या बोला, तुम जा करके फल लाओ, तुझे जाना है, मैं तुझे भेजता हूं। ये भी एक बड़ी बात है ना। कोई मतलब प्रभु जी उठने के बाद में भी जब यूहन्ना उसका 20 अध्याय के 21 वचन में जी उड़ा हुआ प्रभु चलो को क्या कहा इस नियुक्ति के बारे में, तुम्हें शांति मिले, जैसे पिता ने मुझे भेजा है जैसा पिता ने मुझको भेजा है वैसे ही मैं भी तुमको भेजता हूँ। अभी पिता ने मुझको भेजा, उसी प्रकार अभी मैं तुमको भेज रहा हूं। देखा, अभी यीशु मसीह दुनिया का नहीं था और यीशु मसीह ने हमें भी दुनिया से अपने लिए अलग किया, हमें भी अभी दुनिया का रहने नहीं दिया, हमें भी प्रभु ने अपना लोग बनाया है। प्रभु ने हमें स्वर्ग का नागरिक बनाया, प्रभु की इच्छा से किया है। प्रभु ने हमें नया जन्म दिया, स्वर्गीय पिता से हमने नया जन्म पाया। प्रयोग एक उद्धार पाया हुआ जन, एक सच्चा मसीह व्यक्ति जिसमें मसीह की आत्मा है। ये बातों को जानना कितना जरूरी बात है। अभी प्रभु यीशु मसीह को पिता ने भेजा, क्यों भेजा, एक बहुत बड़ा उद्देश्य मतलब नियुक्ति था। वो नियुक्ति के अनुसार यीशु मसीह दुनिया में आया और वो काम को पूरा किया। अभी यूहन्ना 17 में जब प्रार्थना शुरू करने के टाइम पर उसका 4 वचन में प्रभु ने क्या बोला पिता को, जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था। इसका मतलब भेजने के समय में प्रभु ने एक कार्य भी दिया था। आज भी बहुत पवित्र लोगों का बात क्या है, वे लोग मतलब मैं प्रभु में आया, मैं उद्धार पाया, मैं नया जन्म पाया, परंतु मेरा प्रभु का मेरे बारे में क्या इच्छा है मालूम नहीं। कितना दुख की बात है ना। प्रियो, हम प्रभु में आने के बाद में यदि हमने प्रभु की इच्छा को नहीं जाना तो कितना दुख की बात है। हमें प्रभु की इच्छा, हमारे प्रति इच्छा जानना चाहिए ना। अभी प्रभु यीशु मसीह जब दुनिया में आया, प्रभु यीशु मसीह को क्लियर मालूम था कि पिता ने मुझको क्या मिशन दिया है ना। वो बोलता है कि हे पिता, जो कार्य तूने मुझे ये दुनिया में करने के लिए दिया, मैंने उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। पृथ्वी पर तेरी महिमा किया, पृथ्वी पर तेरी महिमा किया। प्रियो, मेरे और आपका भी जीवन प्रभु का महिमा के लिए है, प्रभु का महिमा के लिए सृजा हुए लोग हैं हम लोग। ये तो बात यशायाह 43 का 7 और 21 वचन से कई बार हमने ध्यान किया, वो बात है ना। मतलब प्रभु का महिमा के लिए प्रभु ने हमें सृजा। ये बात आपको बार बार पढ़ाने की जरूरत नहीं है ना। यशायाह 43 का 7 वचन, हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा। देखा, मेरी महिमा के लिए, अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है। कितना अनोखा बात है। प्रभु ने हमको बनाया, प्रभु ने हमें रचा, प्रभु का महिमा के लिए। बोले का अर्थ, प्रभु ने हमें नया जन्म देने के पीछे प्रभु का उद्देश्य क्या है? प्रभु का महिमा हो। पुत्र को पिता ने क्यों भेजा? पिता का महिमा करने के लिए। इसलिए हमेशा पुत्र मानव ये दुनिया में जब जीवन बिताया, हर बात में मैं आपको बताना चाहूंगा, हर बात में पिता का इच्छा जान करके वही किया। अगर आप बोलते हैं मैं एक क्रिस्ती हूं, तो आपको ये जानना है कि मुझे प्रभु ने भेजा है। आप ऐसा क्रिस्ती नहीं बना, आप जन्म से कोई क्रिस्ती नहीं, रूढ़ी परंपरा से कोई क्रिस्ती नहीं बनता। क्रिस्ती कौन है? जिसको प्रभु यीशु मसीह ने अपने लिए चुनकर अलग किया, प्रभु का चुनौती पाया,
प्रभु का बुलाहट पाया, प्रभु के लिए अलग किया गया, प्रभु की आत्मा पाया, पाप क्षमा पाया, ये दुनिया में जीते जीते वो स्वर्गीय दर्शन पाया, प्रभु की वचन पाया, प्रभु की आलोचना हमेशा उसको मिलता है। आज प्रभु आपसे ये वचन के द्वारा बात करने के टाइम पर भी प्रभु आपसे बातचीत कर रहा है, प्रभु की आलोचना प्रभु आपको दे रहा है। बहुत बड़ी बात है ना। आप देखिए कितना धन्य अवस्था, आनंदित अवस्था प्रभु ने हमें दिया, क्योंकि आज हम प्रभु का संतान है, पवित्र लोग हैं दुनिया में। प्रभु की आलोचना दुनिया को देने के लिए प्रभु ने हमें इस दुनिया में नियुक्त किया है ना। प्रभु यीशु मसीह आकर के हम सबको पिता से मेल कराया। वो एकमात्र मध्यस्थ है, एकमात्र मध्यस्थ है, एकमात्र बिचवाई है। आपको मालूम है आज दुनिया में कई लोग बहुत लोगों को मध्यस्थ करके विनती करता है, लेकिन मध्यस्थ एक ही है। वो आपको मालूम है जब पहला तिमोथी 2 अध्याय उसका 5 और 6 वचन पढ़ेगा तो इतना साफ साफ लिखा है। इसलिए मतलब कोई भी गलत बातों पर जाने का कोई बात ही नहीं होता है ना। पहला तिमोथी 2 अध्याय का 5-6 वचन, क्योंकि परमेश्वर एक ही है, परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिचवाई है, एक ही बिचवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है, हाँ। जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया, और उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई। क्या अनोखा बात है? इसका मतलब आपको मालूम है ये जो मध्यस्थ का भी बात कितना गहरा बात है ना। मतलब एक व्यक्ति मध्यस्थ बनना है तो वो परमेश्वर के साथ हमें मिलाना वाला मध्यस्थ है, तो वो व्यक्ति परमेश्वर का भी तुल्य होना चाहिए और मनुष्य का भी तुल्य होना चाहिए, तभी वो मध्यस्थ बन सकता है। और इनके साथ रिश्ता भी चाहिए। आप देखिए ये सब परमेश्वर का नियम है। अभी परमेश्वर का तुल्य कौन है? सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। मनुष्य का तुल्य कौन है? सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि वो मनुष्य बना हमें आपस में जोड़ने के लिए, हमें आपस में मिलाने के लिए। उसके लिए प्रभु ने उसका दाम भी चुकाया। प्रभु ने बहुत बड़ा कार्य किया, इसलिए कोई दूसरा हमारे लिए मध्यस्थ नहीं बन सकता। आज प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पिता के साथ हमें मेल है। इसलिए आज का पवित्र लोगों का, आज प्रभु ने हमको जो भेजा, अभी हम कौन है? प्रभु का अम्बासिडर है। अम्बासिडर का अर्थ मालूम है ना? राजदूत। हम राजदूत है। हम ये दुनिया को क्या देना है? जब 2 कोरिन्थी 5 अध्याय उसका 18 से 20 तक जब वचन जब पढ़ता है तो बहुत अच्छी तरह आपको समझने के लिए मैं वो वचनों को पढ़ा रहा हूँ। 2 कोरिन्थी 2 Corinthians chapter 5 verse 18 to 20। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। देखो अभी प्रभु ने मेल मिलाप कर दिया, और वो मेल मिलाप का सेवा किसको दिया? चेलों को, या जिनको प्रभु ने प्रभु के लिए अलग किया उनको दिया। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उन्हें अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया। देखिए मेल मिलाप का वचन, ये आपको जानना है। ये जो हम जो सुनाता है, जो भी व्यक्ति सुनता है ना, वो एकदम प्रभु के साथ मेल हो जाने के लिए जीवन प्रदान करने वाला मेल मिलाप का एक प्रकार, मेल मिलाप का ये जीवन का वचन है। कैसा वचन? जीवन का वचन। बहुत अनमोल बात है ये जीवन का वचन। ये वचन जब आएगा तो मृतक लोग भी जिंदा हो जाएगा, या पापों में मरा हुआ लोग भी जीवित हो जाएगा। और आगे, इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। इसलिए हम मसीह की राजदूत है। किसका? राजा होंगे राजा, प्रभु होंगे प्रभु। अमरता केवल उसकी ही है। उस महान प्रभु का हम राजदूत है। मैंने ऐसा सुना है कि शायद बिल्ली ग्राहम को है ऐसा अमेरिकन लोग पूछा कि आप अमेरिका का प्रेसिडेंट बनने के लिए मतलब तैयार होंगे? क्योंकि उधर का लोग
मेरे को गलती भी हो सकता है, बिलीग्राम है करके मेरा मतलब मैंने सुनने में ऐसा मुझे लगता है। तब उन्होंने बोला मैं और भी नीचे जाने के लिए, मतलब मैं अभी जो पदवी में है उससे मैं नीचे जाना नहीं चाहता है। प्रियो, आज दुनिया में अमेरिकन प्रेसिडेंट बोलेगा तो दुनिया का एक सबसे बड़ा टॉप लीडर, एक बहुत बड़ा महान व्यक्ति करके लोग जानते हैं, समझते हैं। परंतु एक प्रभु का जन्म को जब ये बात पूछा तो बोलता है कि वो तो कितना नीचे की बात है। अमेरिकन प्रेसिडेंट का पदवी आज जो परमेश्वर ने जो हमें लाया है वो पदवी के सामने कितना नीचे का पदवी है। देखा प्रियो, आज दुनिया में मिलने वाला सबसे महान पदवी, सबसे ऊंची अवस्था है एक प्रभु का बेटा बनकर, प्रभु का जन बनकर के, प्रभु यीशु मसीह का एक एम्बेसडर होकर के प्रभु का संदेश दूसरे तक पहुंचाए। आप देखो, आपको इस बात में खुशी है? हरेक लोगों को जाकर के ये कार्य करके प्रभु का दिल को आनंदित करना उद्धार पाया हुआ सबका कर्तव्य है। और तो बहुत लोग जाने अनजाने अपनी जिम्मेवारियों के बारे में नहीं जानता। अगर आप उद्धार पाया है तो ये मेरी और आपका जिम्मेवारी है। यदि हम वो बात को नहीं निभाएगा तो हम दोषी ठहराया जाएगा। प्रभु ने हमें अम्बासडर बनाया, अभी वो बात पूरा पढ़ना उसको। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। हाँ। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। कौन विनती कर रहा है? परमेश्वर हमारे द्वारा लोगों से विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। देखा, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर दो है। ये भी एक बहुत अनमोल बात है ना, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर दो। हाँ, मेल मिलाप कर लो। देखो, मतलब अभी हम विनती करते हैं, बोलते लोगों को, सबको। इसका मतलब क्या है कि हमारे लिए सबसे बड़ा एक नियुक्ति है प्रियो, हमें ये संदेश लोगों को देना है। यीशु मसीह जब दुनिया को बोला तब दुनिया के लोग पलट गया था। आपको मालूम है चेला बना हुआ लोग तक प्रभु का वचन सुन करके वहां पर हमारा उल्टा हो गया था। परंतु वहां पर पतरस ने क्या बोला था? पतरस ने क्या बोला जब यूहन्ना 6 अध्याय का 68 में? शिमोन पेत्रस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाए? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। देखा, मतलब अनंत जीवन की बातें तेरे ही पास है। आप देखिए, अनंत जीवन की बातें, इसका मतलब यीशु मसीह जो दे रहा था वो जीवन का जल दे रहा था, जीवन का जल पिला रहा था। आप देखिए, वही जीवन का जल प्रभु ने हमें दिया। क्योंकि आपको मालूम है ना, यही प्रेरितों को बंदी गृह में जब बंद किया तब प्रेरितों का 5 अध्याय का 20 वचन में स्वर्गदूत उन्हें कहने वाला एक अनोखा शब्द है। आप थोड़ा ध्यान से सुनना, है ना। प्रेरितों का 5 अध्याय का 20 वचन में, जाओ मंदिर में खड़े होकर इस जीवन की बात, देखा, जीवन की बात या ये जीवन की वचन, सब बातें लोगों को सुनाओ। हाँ, ये जीवन की वचन लोगों को सुनाओ। ये बहुत बड़ी बात है। हमें प्रभु ने क्या दिया? वही जीवन का वचन। यीशु मसीह जो वचन देता था वो वचन क्या था? जीवन का वचन, जीवन का वचन। पतरस ने इसलिए कहा, प्रभु जीवन का वचन तेरे ही पास है, जीवन का वचन तेरे ही पास है। हमें ये बात को जानना प्रियो, आज किससे हम जीवन का जल पाएंगे, जीवन का वचन पाएंगे, हम जीवित रहेंगे, अनंत काल का जीवन में और भी हम उन्नति पाएंगे। इसके बाद जीवन के वचन है, क्योंकि ये वचन आज पवित्र आत्मा की अगुवाई में, है ना, प्रभु से पा करके संदेश हमें नहीं मिलता। परंतु प्रभु ने प्रभु की मंडली के लिए प्रभु के लोगों को नियुक्त किया है, उनके द्वारा हमेशा प्रभु जीवन का वचन देते रहता है। परंतु दुनिया को नहीं मान, दुनिया वो बात को नहीं पहचानता, दुनिया को सत्य वचन का जरूरत नहीं। ऐसे एक समय में हम आ चुके हैं, है ना। लोग अभी बहुत लोगों को ये बात, है ना, ये जाना हुआ लोग तक दूसरे लोगों को प्रोत्साहन तक नहीं देता, ये वचन का महत्व नहीं मान। प्रियो,
मैं आपको विनती करता हूं, आप ये वचन सुनने के बाद में अगर प्रभु आपसे बात करता है तो आज आपका अवस्था क्या है सिर्फ प्रभु और आप जानते हैं। शायद आप कई लोगों से भी मन छिपा करके अपने जीवन को बिता रहा होगा, लेकिन प्रभु आपका दिल की अवस्था जान करके ये जीवन के वचन से प्रभु आपसे बात कर रहा है। क्योंकि ये वचन जिसको भी प्राप्त होता है उसको क्या प्राप्त होता, वही यूहन्ना 6 अध्याय का 63 में, यूहन्ना 6 अध्याय का 63 में प्रभु ने क्या बोला है, वचन का खूबी, ये वचन का अंदर जो है वो क्या क्या बातें हैं। आत्मा तो जीवनदायक है, हाँ। शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है हाँ। वे आत्मा है हाँ। और जीवन भी। देखा, जो बात मैंने तुमसे कही है वो आत्मा और जीवन भी। आप देखिए ये दोनों बातें, ये दोनों बातें, इसका मतलब प्रभु का वचन सुनने के समय में कितना ध्यान धरकर सुनना चाहिए, कितना मतलब प्यार से उन बातों को स्वीकारना चाहिए, अपने को अपनाना चाहिए। ये जीवन का वचन मैं आपको इसलिए बताना चाहूंगा, जो भी प्रभु में आया है वो जीवन का वचन लोगों को देना है। सच्चा उद्धार पाया हुआ व्यक्ति को वचन का कोई कमी नहीं रहेगा। कई बार लोग सोचता है कि अभी मतलब लोगों को क्या देगा, कैसे देगा। मेरे आत्मीय जीवन में भी मैं ये हमेशा ये सोचता था, अभी आज का तो संदेश प्रभु ने दिया, लोगों को दिया, लेकिन कल क्या बोलूं। लेकिन अभी प्रभु का अनुग्रह से मैं आपको बताऊं, ऐसा कोई टेंशन नहीं, क्योंकि प्रभु का वचन सब सत्य है। प्रभु समय समय पर जो मंडली के लिए आलोचना है प्रभु बराबर देगा। क्योंकि आपको याद होगा प्रभु ने उस पर्व के आखिरी दिन में लोगों को कहने के टाइम पर प्रभु में विश्वास करने वाला लोगों का खूबी बोलने के समय में एक बात वहां पर कहा हुआ बात आपको याद है कि नहीं मुझे नहीं मालूम। जब यूहन्ना 7 अध्याय में उसका 39 वचन में, अभी 37 से पढ़ेगा तो यीशु मसीह जीवन का जल दे रहा था। वो जीवन का जल प्रभु का वचन है, कोई संदेह नहीं, आपको मालूम। लेकिन उसके आखिर में बोला हुआ बात आप थोड़ा ध्यान से सुनना, उसका 7 अध्याय का 37 से 39 तक पढ़ना, 39 में ज्यादा गौर देना। पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। क्या क्या है, उसके हृदय में से जीवन जल का नदियां, जीवन जल का बूंद नहीं है। प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करके प्रभु के वचन को प्राप्त करने वाले लोगों के अंदर से ये वचन क्या होकर के बदलेगा, जीवन जल की नदियां होकर के बदलेगा। ये किसके द्वारा होगा आगे। उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, हाँ। जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे। बोलने का अर्थ क्या है प्रियो, जो लोग प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किया प्रभु उनको क्या देता, प्रभु का आत्मा देता, प्रभु का आत्मा देता। जब आत्मा आ गया तो फिर वो आत्मा के द्वारा क्या होगा, जीवन जल का नदियां बहेगा। प्रभु की सेवा कोई भी मनुष्य की ताकत से नहीं, मनुष्य के ज्ञान से नहीं, ये प्रभु के आत्मा के द्वारा है। आत्मा से होने वाले सेवकाई है नए नियम का मंडली के सेवकाई। इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि हर एक लोगों को ये नियुक्ति के बारे में जानना चाहिए। हमारे जीवन में जब तक अगर हमें प्रभु का बुढ़ाहट नहीं, प्रभु की नियुक्ति नहीं, वो व्यक्ति क्या करेंगे, है ना। सबसे बड़ी बात है प्रियो, आज अगर आप प्रभु का बुढ़ाहट पाया है, प्रभु का चुनौती पाया है, तो प्रभु का नियुक्ति भी पाया है। आपके ऊपर प्रभु का नियुक्ति है। वो नियुक्ति के बारे में अनजान रहेगा तो आप वो काम नहीं करेगा तो। कल भी हमने देखा था ना, मतलब प्रभु के आगमन की बात जो होने वाले लोग हैं, 3 बातों में बहुत सावधान रहने के लिए बोला। उसमें एक विश्वास योग्य, और विश्वास योग्य क्या, क्योंकि प्रभु ने जो बात हमें दिया है वो हम प्रभु का महिमा के लिए करता है क्या, प्रभु ने जो हमें आज्ञा दिया वो आज्ञा मानता है क्या। और ऐसे नहीं है तो वास्तव में हम प्रभु का प्रेम से वंचित है ना। जी उड़ा हुआ प्रभु ने क्या बोला था,
अभी आपने जो पढ़ा जो यूहन्ना 20 अध्याय का 21 वचन में वहां पर प्रभु जी उड़ने के बाद देखो, अभी प्रभु का जो कार्य प्रभु ने जो किया, जो पिता ने जो इसके लिए भेजा था, वो काम को आगे बढ़ाने के लिए प्रभु ने अपने चेलों को नियुक्त किया। और वो भी आज भी वो काम होता है, आज भी वो काम चलता है, वो हमारे जीवन से होते रहना है। और ऐसा नहीं होगा तो प्रभु का दिल को कितना दुख रहेगा, प्रभु का दिल को कितना दुख रहेगा। वो होते रहना है प्रियो, उस वजह वापस ये करना पड़ेगा। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। हाँ देखा, पिता ने जैसे मुझे भेजा वैसा मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। अभी प्रभु ने हमें भेजा है तो प्रभु ने हमें क्या दिया? प्रभु के वचन दिया, प्रभु का संदेश दिया, ये जीवन का वचन दिया, है ना। इसलिए हमारा गवाही देना तक कितना बड़ी बात है। हमारा गवाही में इतना बड़ा सामर्थ्य है, वहां पर मतलब लोग लज्जित हो जाता है, लज्जित हो जाता है प्रियो। आज आपने सुना भी होगा, है ना, एक बार एक नास्तिक व्यक्ति प्रचार कर रहा था। वो क्या बोलता है, आज बहुत लोग प्रभु यीशु मसीह की मतलब प्रचार करते हैं, परंतु वो सच्चाई नहीं, वो सच्चाई नहीं। प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया, सूली पर मरा, जी उड़ा, ये सब झूठ बात है, ये सब लोगों को बहका रहा है ना। वो नास्तिक व्यक्ति ने अपनी बुद्धि से बहुत बड़ा प्रचार किया, बहुत बुद्धिमान लोगों ने उस पर ताली मारा है, और मतलब वहां पर इतना कसरत करके वो ये प्रचार कर रहा था। उस समय में उनका बीच में से एक बुढ़ा आदमी उड़ा। अभी बहुत बड़ा सदस्य है, बहुत लोग ये बातों को सुन रहे हैं। उसमें से ये व्यक्ति उड़ा, उनके कंधे में एक थैली था, उन्होंने वो थैली में हाथ डाल करके एक एप्पल हाथ में लिया, हाथ में लेकर के अभी वो एप्पल को एकदम ऊपर करके ऊंचा करके इसे दिखाया। अभी सब लोग बैठा है, एक आदमी खड़ा होता है तो क्या होता, सबका ध्यान वहां पर जाता। अभी सब लोगों ने सोचा कि ये बुढ़ा आदमी है, ये कहाँ जा रहा है, क्यों ऐसे कर रहा है, किसी को समझा नहीं। अभी वो थोड़ा खाते खाते आगे चलने लगा, चलते चलते वो स्टेज पर आया। स्टेज पर आने के बाद में उन्होंने वो नास्तिक जो प्रचारक जो है उसको पूछा, मैं एक सवाल आपको पूछना चाहता हूं, बोला आप पूछो। क्योंकि इसके बीच में मतलब कई बार वो नास्तिक व्यक्ति ने कई सवाल लोगों को पूछा है, मतलब बहुत ऐसा बात हुआ तो उसके बीच में से ये व्यक्ति आया। तब उन्होंने बोला कि ये जो मैं खा रहा हूं, ये एप्पल का स्वाद कैसा है? अभी वो नास्तिक व्यक्ति ने बोला, जो खा रहा है उसको मालूम है, कैसे बोलूं? साफ बात है ना, जो खाएगा उसको मालूम है उसका स्वाद क्या है, कैसा है वो एप्पल। देखने से तो नहीं मालूम पड़ता नहीं। उस समय में वो बुढ़ा आदमी ने मतलब वो माइक के सामने से उसको खींच कर हटाया, बोला अभी तो दूर रहो, अभी तक तूने जो प्रचार किया प्रभु यीशु मसीह के बारे में वो झूठ है, क्योंकि तुझे अनुभव नहीं। पर तो जैसा मैंने एप्पल खाया, मैंने इसका स्वाद कैसा है करके मैं क्लियर बता सकता हूं, सच बोल सकता हूं। उसी प्रकार मैंने प्रभु यीशु मसीह को पाया, मेरा जीवन को प्रभु यीशु मसीह ने बदला। मैं क्या था, आज मैं क्या हूं, और यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह कैसा है, वो बुढ़ा आदमी ने प्रचार करना शुरू किया। देखो प्रियो, आज अगर आपको प्रभु ने भेजा है तो आपके जीवन में अनुभव है, आपके जीवन में गवाही है, आपका जीवन बदला है, क्योंकि वचन में जो लिखा है वो अनुभव आपका रहेगा। दूसरे कोरिन्थी 5 अध्याय का 17 वचन में लिखा है, यदि जो कोई मसीह यीशु में है वो नया सृष्टि है, पुराना बातें बीत गया, देखो वो सब कुछ नया बन गया। प्रियो, आप प्रभु में आने के बाद आप पुराना होकर के रह नहीं सकता। आपके जीवन को प्रभु ने बदला है। यदि आपका जीवन नहीं बदला तो वो व्यक्ति प्रभु का गवाह नहीं बन सकता। आज भी जिस व्यक्ति ने ये अनुभव पाया है, जिसका जीवन बदल गया है, वो व्यक्ति कभी भी दूसरे को बताते बिना नहीं रह सकता प्रियो, नहीं रह सकता। और ऐसा करेगा तो वो व्यक्ति सच्चा आनंद का व्यक्ति नहीं हो सकता। आपको मालूम है जब यूहन्ना पत्र भी लिखने के टाइम पर
प्रभु की संगति में रहकर प्रभु को अनुभव पाया हुआ यूहन्ना ये पत्र क्यों लिखा? अभी वो यूहन्ना बहुत बुढ़ा हो गया, अभी उधर तो जाने के लिए उसको पास ताकत नहीं, लेकिन वो पत्र लिख रहा है। वो पत्र में क्या बोला आपको याद है? पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय 3-4 वचन। जो कुछ हमने देखा हाँ। और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं, ये बातें हम इसलिए लिखता है कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। देखा प्रियो, एक व्यक्ति जब तक अपने जीवन में अनुभव पाया हुआ उन बातों को दूसरे के साथ शेयर नहीं करेगा, तो दूसरे के साथ अगर नहीं बांटेगा तो उसका आनंद पूरा नहीं होता। ये भी एक अनमोल बात है ना हमारे जीवन में। हमको ये बात को जानना है, आज मैं प्रभु का मतलब बुलाया हुआ है क्या? मैं प्रभु का चुना हुआ है क्या? मैं प्रभु का बुलाया हुआ है तो, मैं प्रभु का चुना हुआ है तो मैं जरूर प्रभु से नियुक्ति भी पाया है। प्रभु ने मुझे नियुक्ति दिया है, परंतु प्रभु ने किसके लिए नियुक्ति दिया आपको मालूम है? वो जी उड़ा हुआ प्रभु जब चेलों को जब बताने के टाइम पर मत्ती के सुसमाचार में 28 अध्याय 18 से 20 तक का वचन आपको याद होगा। प्रियो, उसको बोलता है ना प्रभु यीशु मसीह का सबसे आखिरी प्रभु का लोगों के लिए नियुक्ति। वो नियुक्ति में हम लोग वहां पर क्या पढ़ता है? मत्ती चैप्टर 28 वर्स 18-20। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेले बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। देखा, मसीह लोग कभी भी अकेले नहीं। इम्मानुएल, प्रभु यीशु मसीह के एक नाम इम्मानुएल है ना, प्रभु मनुष्यों के साथ है। हम हमेशा प्रभु के साथ चलने वाले लोग हैं मसीह लोग। वो कभी भी अकेला नहीं। प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। जो भी नया जन्म पाया वो व्यक्ति के साथ प्रभु है या प्रभु की आत्मा है। प्रभु तो आत्मा है, तो आत्मा है तो प्रभु हमारे साथ है। क्या अनमोल बात है। एक व्यक्ति जब हम प्रभु के साथ है तो प्रभु की आलोचना में चलना हमारा काम है। प्रभु की नियुक्ति क्या है ये जान करके वो कामों को करना हमारा जिम्मेवारी है। और वो काम को अगर हमने नहीं जाना तो आज भी बहुत लोगों का आत्मीय जीवन में उन्नति क्यों नहीं होता? क्योंकि उनको प्रभु का नियुक्ति के बारे में मालूम नहीं। प्रभु ने उद्धार पाया करके लोग गवाही देता है, पर तो उनके जीवन में प्रभु ने जिस काम के लिए बुलाया, अलग किया, उसका उद्धार किया, उसका बारे में वो अनजान है। कितना बड़ा दुख की बात है ना। पुराने नियम में भी हमारे जीवन में हमें दिया हुआ जिम्मेवारी अगर नहीं जानेगा तो हम कितना बड़ा दोषी ठहरेगा। फिर आज नाश में जाने वाला एक एक आत्माओं का जिम्मेवार उद्धार पाए वाले लोग हैं। कितने लोग समझता है? आज हमारे पास में, हमारे आस पड़ोस में, हमारे बिंदुजनों में, हमारे घर में कोई भी मसीह बिना अगर मरता है तो उसका जिम्मेवार कौन है? उद्धार पाया हुआ हमारा है। पर बहुत लोग ये बात को भी नहीं समझता। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर हम ये सुसमाचार का गवाही नहीं दिया, प्रयोग दोषी ठहरेगा। आपने जाना हुआ ये सच्चाई आपको याद होगा। लेवी व्यवस्था 5 अध्याय का पहला वचन, लेवी व्यवस्था 5 अध्याय का पहला वचन, ये मैं आपको इसमें बहुत प्रियो, आज भी बहुत पवित्र लोग अपना जिम्मेवारी नहीं समझता। पहला वचन, यदि कोई साक्षी होकर ऐसा पाप करे कि शपथ खिलाकर पूछने पर भी कि क्या तूने यह सुना अथवा जानता है, और यह बात प्रकट न करे तो उसको अपने अधर्म का भार उठाना पड़ेगा। देखा, बोलने का अर्थ क्या है भैया? आपने जाना हुआ सच्चाई यदि आप दूसरे को नहीं बताता आप दोषी ठहरेगा। आप पाप करता है, आप पाप करके आपके ऊपर उसका पाप का सजा आएगा।
आप सोचिए, आप प्रभु में होकर के प्रभु में सो गया, और प्रभु के साथ जब बैठेगा है, आपका बिंदु लोग, आपका पड़ोसी लोग जिन्होंने उधार नहीं पाया, वो लोग वहां पर देख करके बोलेगा, अरे ये व्यक्ति हमारा बिंदु था, हमारा पड़ोसी था, है, इसने कभी एक बार भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में हमको नहीं बताया, और बताया होता तो आज हमको ये अवस्था नहीं आता, हम भी उसके साथ बैठता। प्रियो, लोग और ऐसा दोष अंबर लगाने का अनुभव आएगा क्या? आप जिसको भी मिलता है आप उसको सुसमाचार देता है क्या? क्योंकि अभी हमने देखा कि प्रभु ने बोला, तुम जा करके ये सुसमाचार दे करके सारे जाति के लोगों को चेला बनाना। किसका काम है? एक क्रिस्ती व्यक्ति का काम है। और आप अपने आप को कहता है मैं क्रिस्ती हूं, तो आप मुझे बताओ आपने कितने लोगों को चेला बनाया? ये काम किसका है? जो प्रचार करता है वो प्रचारकों का काम है क्या? नहीं पियो, है? भेड़ बकरी बढ़ता है, चरवाहा नहीं बढ़ता। हमें ये बात को जानना है। हर एक विश्वासी का कर्तव्य है दूसरे को सुसमाचार दे करके और लोगों को मसीह में लेकर आना। और जब तक आप गवाही नहीं दोगे, आप अपने जिम्मेवारियों को नहीं जानोगे, तो फिर कैसा मतलब और लोग प्रभु में आएगा? कैसा मंडली बढ़ेगा? और प्रभु का मंडली रोज बढ़ता है और बढ़ना ही चाहिए, क्योंकि जहां पर जीवन है वहां पर बढ़ोतरी है। और आपने प्रभु का जीवन पाया, प्रभु को पाया, उद्धार पाया, भवक्षमा पाया, स्वर्ग का नागरिक बना, आपने प्रभु से नियुक्ति भी पाया, परंतु आप विश्वास योग्य है? आपको मिला हुआ नियुक्ति के बारे में आपको जानकारी है? आप कौन है अभी तक आप समझता है? कई बार लोग एक स्वप्न दशा में है। लोग क्या बोलता है, हो यार प्रभु का दास आया, उनको वचन सुनाया है, हमने प्रभु को ग्रहण किया और जाकर के डुबकी भी लिया, और हम मतलब मंडली में जाता है और प्रभुमेश भी लेता है, बहुत खुशी से बोलता है। परंतु ये बात सच है, ये सब करना ही चाहिए, लेकिन आपको दिया हुआ जिम्मेवारी आप निभाता है क्या? आज भी आप इन बातों को समझता है क्या? आपके जीवन के द्वारा एक भी फल आया है क्या? एक सच्चा चेला, उसका चिन्ह क्या है? यूहन्ना का सुसमाचार 15 अध्याय का 8 वचन। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 15 अध्याय का 8 वचन। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। देखा, अभी आप सोचिए, आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके बपतिस्मा लेकर के आप एक चेला लेकर के आप अपने आप को मानते हैं, क्योंकि जब तक आप एक सच्चा चेला नहीं है आप अपने आप को क्रिस्ती मत बोलो प्रियो, क्योंकि वो क्रिस्ती कहलाने के योग्य नहीं। क्रिस्ती कौन है? क्रिस्ती वास्तव में डुबकी लिया हुआ लोग नहीं, उनको भी क्रिस्ती नहीं बोलना चाहिए प्रभु के वचन के अनुसार, क्योंकि आपको मालूम है जब ये नाम तक जाति के लोगों ने, दुनिया ने दिया हुआ नाम है। प्रेरितों का काम 11 अध्याय का 26 वचन में, एक्ट्स चैप्टर 11 वर्स 26 है, एक्ट्स ऑफ अपोस्टल चैप्टर 11 वर्स 26। जब वह उससे मिला तो उसे अंतिक्या लाया, और ऐसा हुआ कि वे 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे, और चेले सबसे पहले अंतिक्या में ही मसीह कहलाए। देखा, अंत्योक्या में ही मसीह कहलाया। किसको? चेलों को। चेलों को। ये बहुत बड़ी बात है ना। एक सच्चा चेला बनकर जीना बहुत जरूरी बात है प्रियो। हमारे जीवन में आज भी लोग सही प्रकार कदम बढ़ाया है कि नहीं मुझे नहीं मालूम। आजकल चेलों का शिक्षण तक कहां देता है? बस तुम प्रभु यीशु पर विश्वास कर और बपतिस्मा ले लो, बस, बाकी आगे का कुछ बात बोलता भी नहीं। इस प्रकार लोग धोखा खा रहे हैं प्रियो, ऐसे नहीं। प्रभु का सत्य वचन, अभी यीशु मसीह ने जब नियुक्त किया, प्रभु ने मत्ती 18:20 में क्या बोला था? जो कुछ भी मैंने तुम्हें सिखाया वो बात मानना सिखाना। क्या करना? मानना सिखाना।
मतलब जीवन में लाना है। अभी आप देखिए, अगर आप प्रभु को प्राप्त किया और आपने प्रभु का गवाही नहीं देता, उसको फिर मसीह जीवन या वो व्यक्ति को क्रिस्ती कैसे कहेंगे प्रियो? आपको जाकर के फल लाना है। आपके जीवन से प्रभु का महिमा होना करके आप चाहता है तो आप एक फलदायक जीवन बिताना। अभी प्रभु यीशु मसीह ने चेलों के बारे में बोला ना, है तुम बहुत फल लाते हो, बहुत फल। एक व्यक्ति बहुत फल कब आता है? जब वो फल लाने वाला अवस्था से चाटने का अनुभव, या और चाटने का अर्थ क्या है? और भी दुख, और भी कष्ट, और भी क्लेश में गुजरने देगा। जब एक सच्चा भक्त ज्यादा से ज्यादा दुख, संकट में, कष्ट में गुजरता है, वो अधिक फल लाता है। प्रभु ने जब वही यूहन्ना 15 अध्याय में दूसरा वचन में बोला ना, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे मैं काट डालता है, और जो फलती है उसे वह चाटता है। उसे वो चाटता है। क्यों चाटता? अरे फल ला रहा है ना, फिर क्यों चाटता? फल लाने के बाद में स्वामी की इच्छा है ये अधिक फल लाए। देखो, फल नहीं आना, फल लाना और बहुत फल लाना। जो बहुत फल लाने वाला लोग है सच्चा चेला। आपको समझ में आया है? थोड़ा कुछ फल भी आने से भी उसको चेला कहने का लायक नहीं। एक स्वर्ग उस व्यक्ति को चेला करके अंगीकार करेगा जो बहुत फल लाता है और जिससे प्रभु का महिमा होता है। ये शब्दों को आप थोड़ा ध्यान से समझना। प्रभु में आने के बाद में फल नहीं लाने वाला अवस्था भी है। फल नहीं लाने वाला अवस्था कतरा है। प्रभु ने क्या बोला? कुछ डालिया फल नहीं लाता, उसको क्या किया? दूसरा वचन वापस नहीं, जो फल नहीं लिया, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है। उसमें उसको फिर, क्योंकि वो डाली क्या करता? वो डाली व्यर्थ में दूसरा डाली को मिलना चाहिए, वो भी वो खींच रहा है। डाली फल नहीं लाता। ऐसा जो फल नहीं लाता हुआ अवस्था में रहने वाला अवस्था, उसका 6 वचन पढ़ना। यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंके में देते और वे जल जाती है। जल जाएगा। आपको समझ में आया? आप देखो, आपको प्रभु में आने के बाद में कितना बड़ा जिम्मेवारी है। प्रभु ने कितना बड़ा उद्देश्य से आपको बुलाया। हालांकि आपने अभी बहुत बातें सुना है, क्योंकि प्रभु ने हमें फल लाने के लिए चुना और प्रभु ने फल लाने के लिए नियुक्त भी किया। प्रभु का हमारे प्रति नियुक्ति है। पर तो आज में फल लाता है क्या? है ना? प्रभु ने यहूदियों में बहुत बार फल देखा, फल नहीं पाया। प्रभु ने क्या किया? आपको याद होगा, जब मत्ती 21 अध्याय का 43 वचन में एक खास बात लिखा हुआ है, आप थोड़ा ध्यान देना। मैथ्यू चैप्टर 21 वर्स 43। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसी जाति को जो उसका फल लाए दिया जाएगा। देखा, फल देने वालों को दिया जाएगा। अभी अपने जीवन में मैं एक फलदायक जीवन बिताता है क्या? फलदायक जीवन, ये बहुत बड़ी बात है। एक फलदायक जीवन। आप देखिए, अगर आम का पेड़ में आम है तो उसका स्वामी को उसको देख करके कितना खुशी होता है ना? आज बहुत लोग एक फलदायक जीवन नहीं बिताता। अब मन में जब फल ले तो उसका खूबी क्या रहता है? फल ले तो वो डालिया झुक जाता है। देखा होगा ना आपने? जो फल है वो डाली झुक जाता है। इसका मतलब क्या आपको मालूम है ना? जो सच्चा प्रभु का चेला हमेशा नम्र रहेगा, अपने आप को नम्र करेगा। जितना जितना वो फलदायक बनते जाता है उतना अधिक वो नम्र होते जाएगा। आजकल आप देखो, मंडली जीवन में देखो ना, लोग इतना घमंडी बनते जा रहा है, मैंपन में बढ़ रहा है। एक तो फल नहीं है। एक बार एक बच्चा स्कूल में, क्लास में, वो किसी की बात नहीं मानता,
माँ बाप का नहीं मानता, टीचर का नहीं मानता, हमेशा वो विरोध करता। तो सब लोग परेशान हो गया। तो एक वहां पर एक अच्छा बुद्धिमान टीचर था। वो टीचर ने वो बच्चे को लेकर के एक बार खेती में गया, उसको बोला आओ बेटे, उसको प्यार से लेकर गया। और वो खेती में अच्छा हवा हो रहा था, खेती में मतलब चावल का खेती पक चुका था, मतलब बहुत अच्छा एक सुंदर अवस्था है। तो उन्होंने उधर बैठाया। बैठाने के बाद में उन्होंने वो बच्चे को बोला देखो बेटे, अभी ये खेती अभी पक चुका है, अभी ये काटने पड़े। अभी आप देखिए इसमें अच्छा दाना कौन सा है और मतलब भूसा कौन सा है। वो बच्चे को एकदम झटका लगा, क्योंकि अभी वहां पर इतना मतलब अभी काटने का टाइम आ गया, परंतु कुछ मतलब पौधा सीधा खड़ा है, उसमें भी फल है, वो फल है परंतु वो अभी भी सीधा खड़ा है, परंतु बाकी बहुत जो है वो झुका हुआ है। आपने देखा हुआ ना खेती में, हाँ जो भी अच्छा फल है वो झुक जाता है, एकदम झुक जाता है। जो सीधा है अभी उस टीचर ने बच्चे ने बोला हाँ वो सीधा है, क्यों सीधा है? वो बच्चे को भी इतना समझ में नहीं आया। तब वो टीचर ने समझाया देखो बेटे, ये इसलिए कि ये भूसा है, इसके अंदर कुछ भी नहीं, ये काटने के बाद में आग में डाला जाएगा। वो बच्चे को बहुत बड़ा क्योंकि मतलब टीचर ने फिर समझाया ना, कई लोग ऐसा है सीधा मेरी बात मैं पेन, वो बात है ना वो व्यक्ति को बिगाड़ देगा, वो व्यक्ति को बर्बाद करेगा। फिर उसको समझाया देखो अभी ये जितना भी भूसा है वो अभी उसे काट क्या करेगा, अलग करेगा, और उसको कहां डालेगा, आग में डालेगा, जलाएगा। पर ये जो अच्छा है ना वो भंडार में रहेगा। देखो प्रियो, एक बात आप जानना, आज आप बोलते हैं कि मैं क्रिस्ती है, मैं मसीह है, फल ले क्या? आप दिखावा का फल, कपड़ता का फल, जो भूसा है देखो ओरिजिनल गेहूं के जैसा मतलब चावल के जैसा लगता है वो, पर आप थोड़ा दबा कर देखो, सुनिए दबता है। ओरिजिनल देखो वो दबता नहीं। बात समझ में आया प्रियो? आज बहुत लोग सिर्फ एक दिखावा का भक्ति करता है, सिर्फ एक दिखावा का भक्ति, वेश भक्ति, ओटों का भक्ति, जीवन में नहीं, जीवन में कुछ भी बात मानने का स्वभाव नहीं। प्रियो, परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर का वचन भी सत्य है। आप देखना प्रियो, आज बहुत लोग अगुवाओं की बात को नहीं मानता, विरोध करता। प्रियो, प्रभु आज मंडली से बात करता है तो प्रभु अपने दासों के द्वारा ही बात करेगा, और आप उनकी बातों को अगर नहीं सुनेगा और उसको रिवील करेगा, उसको विरोध करेगा, आप बहुत बड़ा नुकसान उड़ाएगा। आप प्रभु के लिए आप अपने आप को परखो, क्योंकि वचन क्या कहता है, हमें एक दूसरे को परखने से बढ़कर अपने आप को परखो। मैं आज विश्वास में ही क्या, आज मैं एक सच्चा मसीह जीवन मिलाता है क्या, प्रभु की आत्मा मुझ में है क्या, मैंने उद्धार पाया है क्या, मैं आज आत्मा के अनुसार चलता है क्या, मेरे जीवन एक फलदायक जीवन है क्या? प्रियो, एक व्यक्ति जो फलदायक जीवन बिताता है उसको हमेशा हमेशा तकलीफ, हमेशा कष्ट। क्यों? अभी हमने यहां पर यूहन्ना 15 का दूसरा वचन के आखिरी में जो पढ़ा ना, जो फल लाता है उसको क्या करता, छांटता है। क्या करता, उसे वह छांटता है, उसे ताकि छांटता है ताकि और फले, और फले, और फले। हाय, क्या आपका जीवन में आप एक सच्चा मसीह जीवन बिताते हुए शायद आपने कितनी बार आप भी बोला होगा, क्या प्रभु मैं इतना अच्छा जीवन बिताता है तो भी मेरे जीवन में इतना संकट क्यों? कभी कभी प्रभु के ऊपर दोष लगाने वाला सवाल किया होगा। मत करो प्रियो, आप कोई भी अवस्था में दुखी और निराश नहीं होना। यदि आपको मालूम है आपका उद्धार हुआ है ना, आप हमेशा प्रभु से प्यार करने वाला एक दिल रखो। आपके जीवन में आने वाला कोई भी बात प्रभु जाने बिना नहीं आएगा, क्योंकि आप कहां पर है, आप प्रभु के हाथ में है। आपको प्रभु अपना रूप दे रहे, अपना स्वभाव में बढ़ा रहे।
उस समय में जो प्रभु के स्वभाव का नहीं, प्रभु क्या करेगा? काटेगा, दूर करेगा। प्रभु करता है, प्रभु करता है, हम नहीं करता, प्रभु करता है। लेकिन एक बात, उस समय में काटेगा तो क्या होगा? वेदना होगा, दुख होगा। लेकिन आप और भी प्रभु का स्वभाव में उन्नति पाएगा। एक एक संकट से पार होने के बाद में आप वास्तव में प्रभु का स्वभाव में और भी बढ़ोतरी पाया, ये आपको अनुभव हो जाएगा। इसलिए आप कभी भी दुख संकट में निराश नहीं होना प्रियो। परंतु कई बार पवित्र लोग, मुझे मालूम है ना, कई बार कई लोग बोलते हैं, देखो अभी मैं प्रभु के मार्ग में चलता हूँ, है ना, मैं सुसमाचार सुनाता हूँ, मैं एक पवित्र जीवन बिताता हूँ, लेकिन मेरी जीवन में इतना संकट क्यों? क्योंकि आप प्रभु का ज्यादा प्यारा है और आप प्रभु के लिए अधिक फल लाना प्रभु का इच्छा है। आपसे प्रभु का अधिक महिमा होना प्रभु का इच्छा है प्रियो। एक बात ध्यानना, हमेशा प्रभु को प्यार करने वाला दिल आपका होना। अब सच्चा दिल से बोलना, प्रभु यीशु मैं आपको प्यार करता हूं। आज सवेरे उठने के बाद में ये बात बोला? नहीं बोला ना? भूल गया ना? बोलो प्रियो। आप जब ऐसा बोलता है तो क्या होता मालूम है? आप आत्मा में और भी भर जाता है। प्रभु का वो एकदम प्यार का वाणी आप सुन पाएगा। प्रभु बोलेगा, हाँ बेटे, हाँ बेटी, मैं तुझे प्यार करता हूं। मेरा प्यार तो सूली पर देखता ना है, मैंने तुझसे कैसे प्यार किया है। प्रभु कभी भी हमारा प्यार के ऊपर प्रभु कोई मार्क कभी नहीं डालेगा। लेकिन हमें परखना है, मैं किस दिल से प्रभु को प्यार करता है। देखो एक बात मैं आपको बताऊं, सारे वचन का निचोड़ में प्रभु का प्यार का एक नापदंड रहता है। वो प्यार कैसे आपको करना चाहिए आपको मालूम? आपको याद है, इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा। आप वो नापदंड जरूर अपने जीवन में परख कर देखना। मरकोस का सुसमाचार, उसका 12 अध्याय, उसका 30 वचन है। अभी वहां पर एक न्यायशास्त्री खड़ा होकर के प्रभु को पूछने के उत्तर में प्रभु बताया वो बात है। हे प्रभु यीशु मसीह के शब्द है, संपूर्ण व्यवस्था का निचोड़ में एक भक्त को प्रभु के साथ जो प्यार करना चाहिए, वो प्यार का नापदंड है मरकोस का सुसमाचार 12 अध्याय, उसका 30 वचन। और तुम प्रभु अपने मार्क चैप्टर 12 वर्स 30। और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से, देखिए, सारे मन से और अपने सारे प्राण से, सारे प्राण से, और अपनी सारी बुद्धि से, सारे बुद्धि से, और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। देखो देखो देखो, 4 बातें हैं यहाँ, और वो भी संपूर्ण रीति से, उसमें से कोई कम नहीं होना। ये सबसे मुख्य आज्ञा पूरा बाइबल का। आप देखो, जो व्यक्ति ये मुख्य आज्ञा पालन करेगा, बाकी पालन करने के लिए उनको कोई दिक्कत नहीं। बाकी इससे छोटी छोटी बातें, ये मुख्य बात है। अभी आप देखो, और मुख्य बात पूरा हो गया तो कई बार लोग बोलते हैं ना, जो सबसे टफ वाला परीक्षा खत्म हो गया तो अरे वो बहुत सरल था, तो फिर बाकी तो सरल ही सरल है, हल्की बात है। एक सबसे बड़ा गड्ढा पार हो गया, फिर छोटा छोटा गड्ढा है, उसको पार करने में क्या, पैदल ऐसे खड़ा होकर जंप करेगा तो भी पार हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन एक बात जानना, आपको आज प्रभु के साथ वास्तव में कैसा प्यार है। प्रभु यीशु मसीह ने ये जो बात बताया, ऐसा एक प्यार में प्रभु से कर पा रहे क्या? क्योंकि प्रभु की आज्ञा आपको मालूम है, नया नियम में प्रभु ने दिया हुआ आज्ञा क्या है। वो आज्ञा के अंदर ये बात है ना, जब यूहन्ना का सुसमाचार 13 अध्याय, उसका 34 वचन और 35 वचन है, दोनों वचन बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर है, जानना चाहिए प्रिय। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि, देखिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक नया आज्ञा दिया है। वो नया आज्ञा क्या है? यही बात है, आप देखना। एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। देखो, ये प्रभु यीशु मसीह का हमारे प्रति आज्ञा है। आपको मालूम है, जो एक दूसरे से प्रेम करता है तो प्रभु से प्रेम करता है, इसमें कोई संदेह नहीं। और प्रभु से प्रेम करता है और हम एक दूसरे से प्रेम नहीं करता, उसमें भी धोखा है, उसमें भी बहुत बड़ा झूठ बात है ना। अभी
इस प्रेम, ये प्रेम के बात प्रभु के लोगों के लिए जरूरी बात है। इसलिए उसका 35 वचन में क्या प्रभु ने कहा, यदि आपस में प्रेम रखोगे हाँ। तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। देखा, इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह की चेलों का एक ही चिन्ह है, वो कोई लिख करके लेने वाला बात नहीं या पहन कर चलने वाला बात नहीं। पहन कर मसीह को धारण करना, प्रेम को धारण करना, वो बात अलग है। देखिए, ये कोई क्रॉस डालना है या मतलब यीशु मसीह मेरा चरवाहा है ऐसा लिख करके चलते रहना, वो नहीं। जीवन में, हमारे चाल चलन में, हमारा व्यवहार में ये कार्य होना जरूरी बात है। एक चेले का एक दूसरे से हमें प्रेम करना। कैसे प्रेम करना? प्रभु यीशु मसीह ने जैसे प्रेम किया। यीशु मसीह ने हमसे कैसे प्रेम किया? हमारे लिए अपने आप को दिया। हमारा अवस्था क्या था? हम वैरी था, दुश्मन था, दूर था, भावी था, है ना, इतना कमजोर था। ऐसा हमारे जीवन में कमियों के अलावा कुछ भी नहीं। ऐसा अवस्था में भी प्रभु ने हमसे प्रेम किया। कितना अनमोल बात है। हम लोग कहां पर आ गया ये जानना भी। आज एक सच्चा मसीह जीवन बिताने वाले लोगों को हम बहुत कम देखते हैं, है ना। एक सच्चा पवित्र जीवन बिताने वाला, यीशु मसीह को अपना दिल का राजा बना करके पवित्र जीवन बिताने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। इसलिए प्रभु ने बोला हुआ वो प्रेम के बाद ध्यान है ना, तो उस प्रकार प्रेम करने वाले व्यक्ति अगर आप है, क्योंकि ये सब हमें दिल से करना है। आज कई लोगों का दिल ही नहीं, दिल नहीं है तो फिर कैसे दिल से प्यार करेगा? आप देखो, है तो हमारे जीवन में अगर हमें प्रभु से प्रेम करने वाला ऐसा स्वभाव रहेगा तो उनके लिए वायदा है। रोमियो 8 अध्याय का 28 वचन देखिए, वो शब्द उसके अंदर है, बहुत ध्यान से आप पढ़ना उसको। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, देखा आ गया ना, है जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। देखा, उनके लिए सब बातें बोलने का मतलब, अब ये जो कड़वाहट का बात आया ना, रोने की बात आया ना, मुसीबत आया ना, वो सारे बात क्यों आया? ये सारे बात मिल करके इसके बीच में सिर्फ रोना ही अवस्था नहीं है, खुशी भी आया। लेकिन आखिर प्रभु क्या बोलता है वो वचन के आखिरी में? अर्थात उनके लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं, सारे बात मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। भलाई को उत्पन्न करता है। प्रियो, एक दिन जरूर प्रभु के लोग बोलेगा, अरे मेरे जीवन में ऐसा कष्ट आया, वो उसके द्वारा मैं और भी प्रभु के लिए काम करने के लिए मेरे जीवन में समर्पण आया, मुझे प्रभु ने और भी प्रकाश दिया और मैं और भी प्रभु के लिए फलदायक जीवन बिता सका। जरूर गवाही देगा। ये सच्चा जो भी भक्त प्रभु की खातिर जो कष्ट में गुजरता है प्रियो, उसको स्वर्ग का भेद खुल जाता है, अनंत काल का दर्शन बढ़ जाता है? मुझे आपको ये बात बताने में मुझे बहुत आनंद है, क्योंकि मेरे जीवन में मैं जितना कष्ट में गुजरता रहा, या अभी भी प्रभु का प्रकाश में मैं उन्नति पाते रहता हूं, बढ़ते रहता हूं। प्रभु ऐसा बहुत गहरी गहरी बातों को एक जैसा एक पिता के समान, माता के समान प्यार से समझाता है। प्रेरित पौलुस मंडलियों के बीच में रहने के टाइम पर उनका जीवन कैसे था? पहला थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय का 7 वचन पढ़ना। पहला थिस्सलुनीकियों 2 का 7। परंतु जिस तरह माता अपने बालकों को पालन पोषण करती है, वैसे ही हमने भी तुम्हारे बीच में रहकर कोमलता दिखाई है। हाँ, क्या बात है प्रियो, हमने किस पर कोमलता नहीं दिखाया प्रियो? एक माँ के समान, एक माँ के समान इतना प्यार से। मैं एक बात आपको बताऊं, इतना प्यार से लोगों को समझाने के बावजूद भी लोग बात नहीं समझता, तो अभी क्या बताऊं? ये तो नहीं है कि हमेशा कोई डंडा लेकर के आपके पीछे लेगा, ऐसा कभी आया क्या? आपके पीछे ऐसे कोई बातों पर लेगा क्या प्रियो? अपने इतना प्यार से, एक माँ का प्यार से आपका जरूरतमंद बातों को प्रभु से पाकर आपको दिया ना। प्रेरित पौलुस जैसे गवाही देता है, इस पीढ़ी में मंडली के बीच में मैं एक बात गवाही देना चाहूंगा प्रियो, एक माँ के समान
मंडली से प्यार किया। इतना ही नहीं, उसका 12 वचन भी पढ़ना, पहला थिस्सलुनीकियों 2:12। हाँ, कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर की योग्य हो, जो तुम्हें अपने राज्य और महिमा में बुलाता है। नहीं, आपका वो पिता के समय। हाँ, कौन सा है? 11। ओके, हिंदी में 11, मलयालम में 12। ओके, तुम जानते हो कि हाँ। जैसा पिता अपने बालकों के साथ व्यवहार करता है, हाँ। वैसे ही हम भी तुम में से हर एक को उपदेश करते हाँ। और शांति देते और समझाते थे। हाँ, देखा, आप ध्यान देना, मतलब मलयालम में है तो आप 12 पढ़ना, हिंदी वाला 11 पढ़ना। ओके, वापस एक बार पढ़िएगा। तुम जानते हो कि जैसा पिता अपने बालकों के साथ व्यवहार करता है, हाँ। वैसे ही हम भी तुम में से हर एक को तुम में से हर एक को उपदेश करते और शांति शांति देते और समझाते थे। देखो, आप देखो, आजकल क्या बच्चे लोग उपदेश देता है, शांति देता है, समझाता है, लेकिन समझने के लिए तैयार नहीं। लोगों का अवस्था बिगड़ गया ना, क्योंकि ये कुटिल पीढ़ी है अभी अंत समय में, और अंत समय का वो बात चिन्ह है उसका। आप देखो, एक पिता अपने बच्चों को कितना समझाता है, लेकिन वो अपना हठीला स्वभाव में बात मानने के लिए तैयार नहीं। विश्वासी लोगों का ऐसी अवस्था, विश्वासियों का घर में ऐसी अवस्था, आप देखो प्रियो, कितना दुखदायी बात है। हमें परखना, मुझे सुनने वाला हर एक पवित्र लोगों को मैं एक बात बताना चाहूंगा, आप अपने आप को परखो। हमारे जीवन में आज प्रभु ने मुझे चुन करके आलेख किया है, तो आज मेरा जीवन प्रभु की दृष्टि में आज कैसा है? मैं अपने आप को मैं कौन हूं करके जानता है क्या? प्रभु ने जिस काम के लिए मुझे नियुक्त किया, मैं उन बातों में विश्वास योग्य है क्या? और ऐसा नहीं है तो प्रियो, भविष्य में ये बात मैं नहीं जानता था या नहीं तो मंडली नहीं सिखाया, ऐसा नहीं प्रियो। मैं तो न्यासी की मंडली के बारे में मैं गारंटी से बोल सकता हूं, प्रभु का सारा इच्छा को मैं इसलिए कई बार गवाही भी प्रभु का दास का शब्द को लोन लेकर के कहा। कौन सा? प्रेरितों का 20 अध्याय है, वो मेरे शब्द नहीं, प्रेरित पौलुस का शब्द है, लेकिन मैंने उसको लोन लिया और मैं उसको आपको सुनाया, उसका 20 अध्याय का 26-27। इसलिए मैं आज के दिन तुमसे गवाही देकर कहता हूँ कि मैं सबके लहू में निर्दोष हूँ। मैं सबका लहू में निर्दोष हूँ, क्योंकि मैं परमेश्वर के सारे अभिप्राय को तुम्हें पूरी रीति से बताने से न झिझका। देखो, पूरी रीति से बताने में नहीं झिझका है, पूरी रीति से बताया, थोड़ा भी बात को रेख नहीं छोड़ा। उसका 20 वचन भी पढ़ना। और जो जो बातें तुम्हारे लाभ की थी उन्हीं को बताने और उन लोगों के सामने और घर घर सिखाने से कभी न झिझका। कभी नहीं झिझका, घर घर जाकर के लोगों को सिखाया। ये तो मंडली के लोग जरूर गवाही देगा। मैं आपको बताना चाहूंगा प्रियो, घर घर आकर के आपको समझाया, मंडली में समझाया, इसके बाद में भी अगर आप नहीं समझता है तो प्रियो, ऐसा प्यार कहां पर मिलेगा? मैं कई मंडली में होकर के आया, मैं मतलब बहुत से मंडलियों को जानता हूं, और जो नासिक मंडली को जो अगुवाओं से जो प्यार मिला, ये प्यार शायद और कहीं नहीं मिलता। और मंडली में आया हुआ लोग भी एक गवाही, दूसरे लोग गवाही दिए। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा अपने जीवन में, आज मैं उस बुलाहट का योग्य जीवन बिताता है क्या? हमें इतना अनमोल बुलाहट मिला, उसका योग्य जीवन अगर हम नहीं बिताएगा तो प्रभु का दिल को कितना दुख रहेगा। और आज हम प्रभु में कैसा है? एक विश्वासियों की जीवन बिताता है क्या? प्रभु को महिमा देने वाले जीवन आज हमारा है क्या? मैं एक सच्चा चेहरा बनकर, एक सच्चा मसीह बनकर के प्रभु की राहों पर, प्रभु यीशु मसीह ने जैसे कहा पिता ने मुझको भेजा वैसे मैं तुमको भेजता हूं, ऐसा मैं प्रभु का भेजा हुआ जानकर आज तक एक दिन भी बिताया क्या? अगर ऐसा नहीं हुआ है तो मैं आपसे नम्र विनती करता हूं, आज से एक निर्णय ले लो। प्रभु, आपने एक महान उद्देश्य से मुझको चुना, परंतु मैंने वो उद्देश्य को नहीं जाना। प्रभु, मुझको आपका वो स्वर्ग का ज्ञान से पढ़ना, आपके आत्मा का अधीन होकर के आत्मा में चलना मुझको सिखाना। प्रभु, आप मुझको अगुवाई करके ले चलना, एक सच्चा समर्पण के साथ आप प्रभु से विनती करो। प्रियो, जरूर
प्रभु आपको इस्तेमाल करना चाहता है। प्रभु आपको बुला करके अलग करके प्रभु ने हमें अपना जन बनाया। आज एक सच्चा चेला का एक अनुभव में बहुत से फल ला करके प्रभु को महिमा देने वाला अनुभव में जीवन बिताना, यह हमारा कर्तव्य है। आज प्रभु का दिल मेरे प्रति आनंद देगा। जो भी काम प्रभु ने मुझको दिया वो मैं विश्वास योग्य होकर के निभाया क्या? प्रभु को दुख देने वाला कोई भी कार्य आज मेरे जीवन में है क्या? यह परखना प्रियो। हमें बहुत थोड़ा सा समय, अभी बहुत कम दिन रह गया। अपने एकदम प्रभु के आगमन का निकटता में, निकटता जब को प्रभु का निकटता आने का निकटता होगा, प्रभु के लोगों को और भी ज्यादा तकलीफ समस्या बढ़ सकता है। लेकिन डरो मत, प्रभु हमारे साथ है। जो दुनिया से बैठा है वो हमारे साथ है। हमें भेजने वाला प्रभु हमें कभी अकेले नहीं छोड़ा है। प्रभु आपके साथ है। इसलिए मैं आशा करता हूं आप इन वचनों को बहुत प्रार्थना के साथ आत्मा में रह करके इस आलोचना सुनना और अपने आप को परखना और जल्दी से आने वाला प्रभु को स्वीकारने का सच्चा तैयारी में बना रहना, उसके लिए ये वचन के द्वारा आप सबको प्रभु सहायता करे। प्रभु का अनुग्रह आप सबके ऊपर हो। आमीन।